ये कहानी है राजस्थान की एक छोटी सी राजकुमारी की, जिसका नाम है मीरा। एक राजमहल में जन्मी ये मासूम लड़की आगे चलकर भक्ति की एक मिसाल बनी। उसका बचपन श्रृंगार और राजशाही के बीच गुजर रहा था, लेकिन उसका मन तो कहीं और लग रहा था। छोटी सी मीरा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति थी जो उसे दूसरी राजकुमारियों से अलग बनाती थी। उसका मन जैसा किसी और दुनिया में था। एक दिन मीरा की दादी ने उन्हें कृष्ण की एक कहानी सुनाई। दादी बताती हैं, कृष्ण अपने भक्तों के रक्षक हैं और उनके प्रेम के साथी हैं। मीरा के दिल में एक अलग सी आस्था जगी। दादी की कहानी सुनते ही मीरा ने एक मासूम सवाल किया, दादी क्या कृष्ण मेरे पति बन सकते हैं? उनकी मासूम आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये था मीराबाई की भक्ति के सफर का आरंभ। उस दिन से उनके पास कृष्ण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया और उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। विवाह का बंधन और भक्ति का संघर्ष। मीराबाई का जीवन एक रानी के रूप में शुरू होता है, लेकिन उनका दिल तो हमेशा अपने गिरिधर गोपाल के चरणों में लगा रहता है। चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवाह होता है, लेकिन ये विवाह उनकी भक्ति के रास्ते में एक कठिन परीक्षा बन जाता है। राजस्थान के शानदार दरबार में राजकुमार भोजराज और मीराबाई का विवाह संपन्न होता है। पूरा महल उत्सव के रंग में रंग गया है, लेकिन मीरा के मन में एक ही सवाल है, क्या मेरा गिरिधर गोपाल मेरे जीवन में हमेशा के लिए बन पाएंगे? विवाह के बाद मीरा अपने ससुराल आती है, जहाँ एक रानी के रूप में उनसे राज्य धर्म निभाने की उम्मीद होती है, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। एक दिन उनकी सास उनकी भक्ति के प्रति कठोर हो जाती है। उनका कहना था, तुम एक रानी हो, ये भक्ति यहाँ के नियम के विरुद्ध है। मीरा के सामने एक कठिन चुनौती थी, रानी के कर्तव्य या भक्ति का पथ। मीरा के लिए एक ही जवाब था, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उन्हें राजघराने के विरोध के बावजूद अपनी भक्ति का पथ कभी नहीं छोड़ा। मीराबाई का भक्ति के सफर पर प्रारंभ। मीराबाई के जीवन का वो पल आ गया था जब उन्हें अपने परिवार और राजमहल के बंधन को तोड़कर कृष्ण की भक्ति के सफर पर चलने का निर्णय लेना पड़ा। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था जो उन्हें कृष्ण के और करीब ले गया। एक रात मीराबाई अपने हाथ में कृष्ण की मूर्ति लेकर महल के दरवाजे से बाहर निकलती है। उनके कदमों में एक गहरा विश्वास है और उनकी आंखों में भक्ति का प्रकाश। महल के अंदर अब भी उत्सव और शान का महल है, लेकिन मीरा के लिए उनका रास्ता सिर्फ कृष्ण की भक्ति की ओर है। मीरा के कदम अब वृंदावन की तरफ बढ़ने लगे। हर मोड़ पर उनका मन कृष्ण के चरणों में समा जाता था। उन्हें अपने जीवन के सुख समृद्धि को त्याग कर केवल भक्ति का मार्ग चुना। ये सफर सिर्फ एक भक्त का सफर नहीं था, ये एक ऐसी व्यक्ति की कहानी थी जिन्होंने अपनी आस्था के लिए सब कुछ त्याग दिया। मीरा के कदम हमेशा के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। वो पवित्र भूमि जहाँ कृष्ण के चरणों की छाप है, मीराबाई के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। अपनी भक्ति के सफर में वो वृंदावन पहुंची, जहाँ उनका हर पल कृष्ण के प्रेम और भजन में बीतने लगा। एक दिन वृंदावन के एक छोटे मंदिर के सामने मीराबाई बैठी थी, हाथ में वीणा और कृष्ण के चरणों में उनका समर्पण। मीरा का प्रेम उनके भजनों में प्रकट होता था और लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। वृंदावन के एक अंधेरे मंदिर में मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। उनका मन और आत्मा कृष्ण में समर्पित हो चुके थे। मंदिर के अंधेरे में प्रकाश की एक हल्की किरण और कृष्ण के चरणों में मीरा के साथ। ये दृश्य एक अद्भुत भक्ति का प्रतीक था। वृंदावन के लोग मीरा के भजन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। उनकी आवाज, उनका प्रेम और उनकी भक्ति ने हर दिल को छू लिया। मीरा का नाम कृष्ण की भक्ति के साथ सदा के लिए अमर हो गया। मीराबाई के जीवन का अंतिम अध्याय वृंदावन के उस पवित्र मंदिर में लिखा गया, जहाँ उन्हें अपना तन मन सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति का अंजाम एक अलौकिक घटने के रूप में हुआ, जो आज भी लोक कथाएं बनकर जीवित है। एक दिन मीराबाई वृंदावन के एक बड़े मंदिर में भजन गाती हुई दिखाई दी। उनका भजन, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, मंदिर के कोने कोने में गूंज रहा था। उनका मुख मंदिर के दिव्य प्रकाश में चमक रहा था, जैसे कृष्ण उनके सामने खड़े हो। भजन के माध्यम से मीरा अपने कृष्ण के और करीब हो गई। कहते हैं, उन्होंने मंदिर के सामने नाचकर अपने आखिरी श्वास तक कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उस पल उनका शरीर विलीन हो गया और उनकी आत्मा कृष्ण में समा गई। वृंदावन के लोग कहते हैं, मीरा का शरीर नहीं मिला, सिर्फ कृष्ण की मूर्ति के चरणों में एक सुंदर दुपट्टा पड़ा हुआ था। ये था एक भक्त का अपने प्रभु के साथ मिलन का अंतिम सफर। आपको मीराबाई की कहानी कैसी लगी? अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।